अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो ख़बर मैं आपको देने जा रही हूँ इंतहाई हैरानकुन है इसराइल और हमास के जंग के हवाले से। नाज़रीन, ये जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं फ़ैसला कुन मोड़ या ये समझ लें कि नई इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, हैरान से हैरानकुन इंकशाफ हो रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको जो बताने लगी हूँ, इसराइल की मदद और कोई नहीं, हमारे अपने ही बरादर मुल्कों ने करना शुरू कर दी है। वो किस तरह से इस वक्त इसराइल बहुत शदीद परेशान है अपनी इकॉनमी बहरान की वजह से। दूसरा ये कि इसराइल ने दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर लिया है अपनी सारी ट्रेड को चलाने के लिए। वो क्या रास्ता है? दूसरा ये कि चाइना ने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं और बहुत बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं जो इस वक्त हैरानकुन दावे कर रहे हैं इसराइल और हमास के हवाले से और उन तमाम ब्रदर मुल्कों के हवाले से जो इस वक्त इसराइल के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और अमरीकी सफ़ में शामिल हो चुके हैं। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल और मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। नाज़रीन, बहुत ही अहम ख़बरों की जानिब बढ़ने से कबल मैं आपको चंद एक छोटी सी ख़बरें देती चलूँ। अहम ख़बरें इसराइल और हमास की जंग के हवाले से जो इस वक्त क्या वहाँ की अपडेट्स हैं और क्या छोटी छोटी जो ख़बरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। उसके बाद मैं उन तमाम मेजर ख़बरों की जानिब बढ़ूँगी कि कौन कौन से मुल्क शामिल हो रहे हैं, इसराइल को किस तरह से एड फराहम की जा रही है और यमन इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वो कौन सा किरदार है? नाज़रीन, अल जज़ीरा ने ये ऐलान कर दिया है कि उनके अपने सहाफ़ी के कत्ल पर वो आलमी फ़ौजदारी अदालत से रुजू करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। और ये हुआ कुछ इस तरह से है कि इसराइल ने कुछ फ़ौजियों अपने ही फ़ौजियों को भी कत्ल किया, साथ ही साथ सहाफ़ी भी, अल जज़ीरा के सहाफ़ी, उनको भी कत्ल किया है हमलों के नतीजे में। ये भी बड़ी एक अहम ख़बर है। हमास दावा कर रहा है, हमास ने कहा कि 5 रोज़ में हमने 100 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं। ये हमास का दावा है और बहुत बड़ा दावा है ये। दूसरी जानिब ये कि इसराइल अपने यरगमालियों की जानों पर जुआ खेल रहा है, ये हमास के अस्करी विंग का कहना है और ये है भी हकीकत, अपने फ़ौजियों को टारगेट करना। और दूसरा ये कि अल जज़ीरा के सहाफ़ियों का कत्ल करना। दूसरा ये कि मैंने आपको कुछ दिन कबल एक ख़बर दी थी कि यरगमालियों का ट्रांसफ़र होने का जो सिलसिला है वो जारी है हमास और इसराइल के दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन इस वक्त हमास ने एक बहुत ही अहम स्टांस ली और हमास का कहना है कि इसराइली हमले मुकम्मल रुकने तक यरगमालियों से मुतल्लिक हम मज़ाकरात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जब तक ये हमले रुक नहीं जाते तब तक हम किसी भी किस्म का मज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आते हैं मेजर ख़बर की जानिब। अगले कुछ ही सेकंड में मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, वो बड़ा ही अहम मैप है। और दूसरा ये कि सबसे पहले बढ़ते हैं कौन से वो जो 3 ममालिक हैं वो इस वक्त साथ दे रहे हैं इसराइल का। नाज़रीन, ये ख़बर आपके सामने आ रही होगी ग्लोबल आई न्यूज़ की। इनका ये दावा है और ये इन्होंने कोट की है, लेकिन जो असल ख़बर आ रही है वो आ रही है इसराइली न्यूज़ से। ये इसराइली न्यूज़ चैनल है, उसका ये दावा है कि सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, द यूएई एंड जॉर्डन आर हेल्पिंग इसराइल टू बाईपास द हौतीस ब्लॉकेड इन रेड सी। मतलब इसका ये है कि जो रेड सी में इतना तमाशा चल रहा था इसराइल का, इसराइल रो पिट रहा था कि भाई आके मेरी मदद करो, उसकी मदद के इस अमेरिका भी पहुंचा। मैंने वो सारी डिटेल आपको पहले से बता रखी है। तो उसकी जो इकॉनमी थी वो दिन ब दिन तबाह होती जा रही थी। इसराइल परेशान था, उसने मुख्तलिफ ममालिक से मदद की भी अपील की। तो बात यहाँ पे ये हुई थी कि यमन ने साफ साफ कहा था कि अगर आप मदद के लिए पहुँचे सऊदी अरब या यूएई तो फिर जो खित्ते का अमन है वो बरकरार नहीं रहेगा। अब ये इसराइली मीडिया है, न्यूज़ है, वो ये दावा कर रहा है कि इसने हेल्प की है। और एक मैप है, जो मैप से मैं आपको समझाती हूँ। पहले अगर अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूँ, ये भी ग्लोबल आई न्यूज़ की ख़बर है कि इंटरनेशनल पार्टीज़ जो हैं, मैं इसका उर्दू तर्जमा कर देती हूँ, इंटरनेशनल पार्टीज़ जो हैं ये बातचीत कर रही हैं कि जो रेड सी के अंदर एक टेंशन है, राइजिंग टेंशन इन द रेड सी, वो कम हो सके। क्यों? इसराइल के लिए।
इसराइल परेशान है, यमन हमले कर रहा है और यमन के हाथ इस वक्त बैलिस्टिक मिज़ाइल लगे हैं, वो मिज़ाइल कि जो अब इसराइल के लिए तबाही के तौर पे साबित होंगे। वो कैसे, वो भी इस खबर के बाद मैं आपको बताती हूँ। इसके अगले स्टेटमेंट में ग्लोबल आई न्यूज़ कहता है कि जो यमन की बाकी फ़ौज है उसने कहा कि हम गज़ा के हवाले से किसी भी तरह की कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि शिप्स बिलोंगिंग टू इसराइल विल कंटिन्यू टू बी टारगेटेड अंटिल द वॉर एंड्स। साफ साफ उन्होंने पैगाम दे दिया कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होती हमास के साथ, गज़ा के साथ, हम इनकी जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। ये यमन ने दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिए। इसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि ये नक्शे की मदद से मैं आपको समझाती चलूँ, उसके बाद मैं आती हूँ मेन ख़बर पे, इससे भी बड़ी ख़बर जो यमन ने अनाउंस कर दी है अपने हमले। इससे पहले ये कि इसराइली, ये डॉन न्यूज़ की ख़बर है, इसराइली ख़ानदान जो डॉन न्यूज़ के मुताबिक इस इसराइली यरगमालियों के ख़ानदान इसराइल होस्टेड फैमिलीज़ अर्ज टू गवर्नमेंट टू स्टॉप फाइट एंड स्टार्ट नेगोशिएशंस। कि इसराइली ख़ानदान जो हैं वो फोर्स करें अब गवर्नमेंट को कि आप किसी तरह से मामलात सेटल करें, जंग को रोकें, जंग अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही। और उन्होंने बतौर ये कि उन्होंने एहतजाज भी शुरू कर दिए हैं। अब यमनी फ़ौज की, बागी फ़ौज के एक और ऐलान कर दिया है उनके स्पोक्स पर्सन ने कि यमन तब तक मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट के ख़िलाफ़ जारी रखेगा जब तक फ़लस्तीन में ये जो एक एग्रेशन है, ये जो जंग है, ये रुक नहीं जाती। तो यमन क्लियरली अपना दे रहा है बयानात और ये इसके पीछे ईरान भी है, ईरान भरपूर सपोर्ट कर रहा है यमन को। साथ नाज़रीन बड़ी बड़ी कंपनीज़, ये नक्शा मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद बताती हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इसराइल को इनकार कर दिया कि अब हम भाई तुम्हारे हवाले से कोई भी काम नहीं कर सकते, तुम्हारी ट्रेड नहीं करेंगे, हम तिजारत इस रेड सी में नहीं करने वाली। वो क्यों? ये नक्शा आपके सामने आ रहा होगा। इस नक्शे में नाज़रीन जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये स्विस कैनाल से लेके ये आती है रेड सी और फिर ये यमन से गुज़रते हुए ये इसराइल तक इसका सारा कनेक्शन है। अब ये जो ब्लू लाइन है ये इसराइल का ओल्ड रूट था जो इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब दरमियान में रास्ते में यमन आता है, वो तंग कर रहा है, हमले कर रहा है। तो उसके नतीजे में इन्होंने अपनी अब तिजारत तो करनी है इसराइल ने, तो उसका हल ये निकाला। ये इसके साथ ही आपको ये येलो लाइन नज़र आ रही होगी, ये इंडियन ओशन है, इससे गुज़रती हुई, अटलांटिक ओशन से गुज़रती हुई ये फिर जाती है और इसराइल तक जाती है। लेकिन आप ब्लू लाइन का कंपैरिजन येलो लाइन से करें तो रूट बहुत लंबा है येलो लाइन वाला, मतलब वो अच्छे खासे रास्ते कवर करके इसराइल की तिजारत होगी। तो बहरी जहाज़ों ने, जो उनके शिपमेंट के मालिक हैं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम मज़ीद इसराइल के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं। एक तो ख़र्चा बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि यमन जो है वो मुसलसल कह रहा है कि मैंने किसी तौर इसराइल के जहाज़ों को नहीं छोड़ना। अब नाज़रीन मेन ख़बर ये है कि यमन के हाथ बैलिस्टिक मिज़ाइल लग चुके हैं और यमन ने उन साफ साफ कहा है कि पहले हम जहाज़ों पे, इसराइल के जहाज़ों पे हमला करते थे, उनको यरगमाल बनाते थे और ले जाते थे। अब हमने ये नहीं करना। अब वो जहाज़ जितना कीमती होगा, जितना कीमती अशिया लेके जा रहा होगा, हमने डायरेक्ट अटैक करना है उस पर और उसको तबाह कर देना है। ये यमन ने साफ साफ कह दिए, क्योंकि बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं एंटी शिप, उन्होंने कहा कि ये एंटी शिप हैं, हम उन तमाम शिप्स को निशाना बनाएंगे और इसका सबूत उन्होंने दे भी दिया। अब उन्होंने इसका सबूत इस तरह से दिया कि प्लेटिनियम 3 नामी एक ये बहरी जहाज़ था, उसे इन्होंने तबाह किया। इसके साथ साथ थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है CGM, इसने साफ इनकार किया है कि हम रेड सी में तिजारत इसराइल के लिए नहीं कर सकते। दूसरी जानिब ये कि चाइनीज़ कंपनी है, बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, उसने कहा कि OOCL चाइनीज़ कंपनी, शिपिंग कंपनी का नाम है, उसने कहा कि हम शिपिंग नहीं कर सकते, ना इसराइल से ले जाएंगे, ना इसराइल के लिए चीज़ें उनको फ़राहम करेंगे। तो इस वक्त इसराइल बड़ा परेशान है और सऊदी अरब, UAE और जो ये जॉर्डन जो हैं, ये सारे इस वक्त मदद कर रहे हैं। ये मुबैना तौर पे कहा जा रहा है और ये इसराइली न्यूज़ का ही दावा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने ही हमारे मुल्क साथ देते हैं उनका,
शुरू में सऊदी अरब जिस तरह से स्टांस ले रहा था तो लग रहा था कि पता नहीं क्या ही कर लेगा, लेकिन अब आप देखें तो ये वही ममालिक हैं और इसराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिका की सफ़ में जाके खड़े हो गए हैं। खैर नाज़रीन, अब तक ये सारी तफसीलात थीं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।